everyone. Today we will start our new topic, division of decimal number. Let's see. चलिए देखते हैं कि हम कैसे डिवाइड करते हैं। डेसिमल नंबर का जो डिवाइड होता है वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, बाय होल नंबर, यानी जब हम डिवीज़न करते हैं तो होल नंबर से कैसे करते हैं। होल नंबर समझ रहे हैं ना, ज़ीरो से लेके जो इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा क्या है, होल नंबर है। तो हम जो डेसिमल नंबर होते हैं उसको होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या ले लिया, 7.8 डिवाइडेड बाई 2। अब 7.8 को 2 से हम कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड करना है तो हमने जो है जो सिंपल डिवीज़न मेथड होता है उस मेथड से हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए सबसे पहले 7 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 ज़ा 6, यानी 2 की टेबल पढ़ा 3 बार, तो 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा है ना। अब यहाँ पर 8 है और बीच में पॉइंट लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वोशिएंट में हम पॉइंट लगा देंगे। 1 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद लगा दिया। ठीक है, अब 8 को हम एज इट इज़ जो है लिख लेंगे, फिर 2 9 ज़ा 18, क्लियर, यानी 18 से कैंसिल हो गया, तो हमें जो रिज़ल्ट मिला वो क्या मिला, 3.9, यानी जो हमारा रिज़ल्ट आया वो क्या है, 3.9। और इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं। ये तो सिंपल डिवीज़न मेथड था कि अगर हमें नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, 2 3 ज़ा 6 है ना, तो 7 में से 6 गया 1, फिर यहाँ पर पॉइंट लगा है तो हम जो है क्वोशिएंट में भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर 8 को हमने यहाँ पर उतार लिया, फिर क्या होता है, 2 9 ज़ा 18, 2 की टेबल पढ़ेगी, 18 से ज़्यादा ना हो तो 2 9 ज़ा 18, 18 से 18 कैंसिल हो गया है ना। अब हम इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करके। जैसे यहाँ पर 7.8 डिवाइडेड बाई 2, हम इसको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर कैसे डिवाइड किया जाता है ना, फ्रैक्शन वाला जो है डिवीज़न हम पढ़ चुके हैं, तो सेम उसी तरीके से हम करेंगे। देखिए यहाँ पर 7.8 है ना, और डिवाइडेड बाई 2 लिखा है, डिनोमिनेटर कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। हमने ये भी हम पढ़ चुके हैं, हमने बताया था कि अगर हम पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद हम पहले काउंट करते हैं कितने डिजिट है, उतने ज़ीरो हम नीचे 1 के साथ बढ़ा देते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हमने 1 0 यहाँ पर बढ़ा दिया, डिवाइडेड बाई 2। अब डिनोमिनेटर में हमारा कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे, यानी इसको हमने किस में चेंज कर लिया, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा 78/10 इंटू, अब जब हम डिवाइड करते हैं तो ये भी एक रूल होता है कि ये जो इधर वाला नंबर होता है ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी इसका हम जस्ट उल्टा नंबर लिख देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह। ये भी हम पढ़ चुके हैं ना, तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। यानी हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए नीचे 1 0 बढ़ाया, फिर इसको हमने 2/1 के फॉर्म में लिखा, फिर 78/10 यहाँ डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, और ये हमारा क्या हो गया 1/2, यानी हमने 2 का रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखिए 78 1 ज़ा 78, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 78 1 ज़ा 78, 10 2 ज़ा 20। चाहे तो हम यहीं पर छोड़ सकते हैं, या ये और भी ज़्यादा जो है छोटा हो सकता है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए 2 से कटा 2 3 ज़ा 6, ठीक, 1 जो है रिमाइंडर आया, और 2 9 ज़ा 18, यानी 2 39 ज़ा क्या होता है 78 होता है, और फिर नीचे 2 10 ज़ा 20 होता है, यानी 39/10 हम इसे लिख सकते हैं। और अगर देखिए यहाँ पे नीचे कितना 1 0 है तो हम कहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, राइट साइड से 1 डिजिट से पहले, तो यहाँ 3.9, यानी 3.9 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, है ना। तो देखिए हमने इस मेथड से भी किया तब भी 3.9 आया, इस मेथड से किया तब भी ये हमारा 3.9 आया, क्लियर। यानी हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, तो जो भी मेथड हमें इजी लगे हम उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ये मेथड यूज़ करें चाहे ये मेथड यूज़ करें, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट है एक 0.4 डिवाइडेड बाई 2। अब हम एक और नंबर ले लिया, हमने 0.4 ले लिया और हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हम डिवीज़न मेथड से करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर 0 है तो 2 0 से 0 होता है, यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। पॉइंट पहले लगा हुआ है तो हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक। फिर है 4 को हमने ऐसे उतारा तो कितना होता है 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी रिजल्ट क्या आया, क्वेश्चन क्या आया 0.2, ये कैंसिल हो गया तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया 0.2 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन मेथड से करें, देखिए कैसे, देखिए
0.4 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, 1 डिजिट, तो नीचे कितने जीरो हो जाएंगे, 1 0 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया, है ना। अब क्या हो गया, 4/10, ये डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इस वाले डिजिट का यानी ये जो है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो नंबर हमारा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2, है ना। तो हमने इसको चेंज करके क्या लिख दिया, 1/2। अब देखिए डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको, 4 1 4, 10 2 20, यानी 4/20 आया, 4 1 4, 10 2 20 होता है 4/20। अब चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 4 और 4 5 20। तो हमारा जो रिजल्ट होगा क्या होगा, 1/5, 1/5 है, और जो है 1/5 को चाहे तो हम यहीं पे छोड़ दें, या हम इसको लिख सकते हैं 0.2। कैसे, क्योंकि अगर हम देखिए अभी हम करके आपको बताते हैं कि अगर हम 5 से 1 को डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.2 आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए हमने 5 को 1 से डिवाइड किया, तो सबसे पहले क्या होगा, 1 क्या है, 5 से छोटा है ना, तो क्या लिया, 0 ले लिया, 5 0 0 होता है। ठीक है, तो 1 यानी 1 में से 0 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है, और 1 अभी भी छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पहले पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी नंबर में, किसी भी डिजिट में अगर हम चाहें तो पॉइंट लगा के उसके आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया, पॉइंट, यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, और यहाँ जो है हमने 0 बढ़ा दिया। तो देखिए अभी 10 बन गया, और हम ईजिली लिख सकते हैं, 5 2 क्या होता है, 10 होता है, 10 से 10 कैंसिल हो गया। आंसर क्या है हमारा, 0.2, है ना। और इससे पहले भी आया था 0.2, हमने डिवाइड किया था, डिवीजन मेथड से किया था तब भी 0.2 आया, फ्रैक्शन मेथड से किया तब भी 0.2 आया, है ना। तो दोनों ही मेथड से हम इसको कर सकते हैं, दोनों ही मेथड हमारे लिए जो है इजी है। जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड जो है इजी है, दोनों ही मेथड आसानी से किया जा सकता है, और दोनों का ही रिजल्ट सेम आता है। ठीक है।